पहली मुलाकात। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के तीसरे माले पर एक हल्का सा शोर सुनाई दिया। ये किसी के आने की आवाज थी। रिद्धि, जो कि एक नई नवेली दुल्हन थी, ने तुरंत दरवाजा खोलने के लिए कदम बढ़ाए। दरवाजा खुल से भी पहले ही खुल गया और सामने खड़ा था एक युवा, आकर्षक लड़का, जिसकी आंखों में शरारत और मुस्कान थी। नमस्ते भाभी, मैं अर्जुन, उसने कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और आंखों में एक चमक, जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। रिद्धि ने हल्की मुस्कान दी और उसे अंदर आने का इशारा किया। अर्जुन, जो कि उसका देवर था, हाल ही में शहर से लौटा था। उसने अभी अभी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी और अब अपने बड़े भाई, निशांत, और उसकी नई शादीशुदा पत्नी, रिद्धि के साथ रहने आया था। रिद्धि को अभी भी इस नए घर और नए रिश्तों के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ा समय लग रहा था। वह एक छोटे शहर से आई थी, जहां उसका बचपन और जवानी गुजरी थी। बड़े शहर की चमकदमक और तेज रफ्तार जिंदगी से वह अभी भी अनजान थी। अर्जुन की शरारत भरी बातों ने उसे सहज महसूस कराया और उसकी मुस्कान ने उसे थोड़ी राहत दी। अर्जुन और रिद्धि के बीच के रिश्ते में धीरे धीरे एक दोस्ती की नींव रखी गई। निशांत अक्सर अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त रहता था, जिससे घर पर अर्जुन और रिद्धि का अधिक समय एक साथ गुजरता था। अर्जुन ने महसूस किया कि रिद्धि कुछ हद तक अकेली थी और उसने उसकी मदद करने का निश्चय किया। भाभी, चलिए मैं आपको यहाँ की सड़कों और बाजारों का एक छोटा सा दौरा कराता हूँ, एक दिन अर्जुन ने सुझाव दिया। रिद्धि ने पहले थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद यह एक अच्छा मौका होगा शहर के बारे में जानने का और अपने नए जीवन को अपनाने का। वे दोनों बाजार गए, जहां अर्जुन ने उसे नई चीजें दिखाई और उसे खुश करने के लिए कई मजेदार बातें कीं। धीरे धीरे अर्जुन और रिद्धि के बीच की अनकही समझ बढ़ने लगी। वे एक दूसरे के साथ खुलने लगे और उनके बीच के संवाद में एक खास तरह की नज़दीकी आने लगी। अर्जुन को भाभी के प्रति एक विशेष आकर्षण महसूस होने लगा, जिसे वह शब्दों में नहीं बयां कर पा रहा था। वक्त के साथ अर्जुन का ये आकर्षण और गहरा होता गया। उसने महसूस किया कि वह रिद्धि से कुछ अधिक ही जुड़ाव महसूस कर रहा है, लेकिन वह जानता था कि यह संबंध समाज के दायरों में स्वीकार्य नहीं था। उसने खुद को इस भावना से दूर करने की कोशिश की, लेकिन जितनी ही वह दूर जाने की कोशिश करता, उतनी ही उसकी भावनाएं गहराती जातीं। रिद्धि भी अर्जुन के इस बदलते व्यवहार को महसूस करने लगी थी। उसे अर्जुन की तरफ से कुछ ऐसा महसूस होने लगा जो शायद सामान्य नहीं था, परंतु वह इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती रही। उसे लगता था कि शायद ये उसका वहम है और अर्जुन उसे सिर्फ एक भाभी के रूप में ही देखता है। लेकिन अर्जुन की आंखों में वो इजहार था जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। एक दिन जब निशांत काम पर गया हुआ था और घर में सिर्फ अर्जुन और रिद्धि थे, बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। अर्जुन ने रिद्धि को बालकनी में खड़ा देखा। वह आसमान की तरफ देख रही थी, मानो कुछ सोच रही हो। अर्जुन भी धीरे धीरे उसके पास गया और बिना कुछ कहे उसके साथ खड़ा हो गया। भाभी, क्या आप खुश हैं? अर्जुन ने अचानक पूछ लिया। रिद्धि ने उसे देखा और थोड़ी देर चुप रही। हाँ अर्जुन, मैं खुश हूँ, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही बयान कर रही थीं। अर्जुन ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया। मैं जानता हूँ कि आप शायद खुश हैं, लेकिन शायद कुछ अधूरा है। क्या मैं गलत हूँ? रिद्धि का दिल धड़क उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। अर्जुन का हाथ उसके हाथ में था और उस स्पर्श में एक अलग ही गर्माहट थी। रिद्धि ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अर्जुन, ये सही नहीं है। अर्जुन ने उसे फिर से देखा। उसकी आंखों में दर्द और प्यार दोनों थे। मैं जानता हूँ भाभी, लेकिन मैं अपने दिल को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ और ये कहना शायद आसान नहीं है, लेकिन मैं सच में आपसे मोहब्बत करता हूँ। रिद्धि के दिल में भी हलचल मच गई थी। वह जानती थी कि यह रिश्ता समाज के लिए गलत था, लेकिन अर्जुन की ईमानदारी और प्यार ने उसे भी प्रभावित कर दिया था। लेकिन वह भी जानती थी कि उसे इस प्यार को दबाना होगा,
क्योंकि यह रिश्ता उन दोनों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता था। अगले कुछ दिन बेहद कठिन थे। अर्जुन और रिद्धि के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। अर्जुन ने रिद्धि से अपनी भावनाओं को जाहिर किया था और अब वह अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहा था। रिद्धि भी अपने दिल में चल रही हलचल से जूझ रही थी। रिद्धि को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अपने दिल से अर्जुन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद ही उलझन में थी। एक दिन निशांत के घर लौटने से पहले अर्जुन ने रिद्धि से मिलने की कोशिश की। भाभी, मैं जानता हूं कि मैं आपको मुश्किल में डाल रहा हूं, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात कहनी है। रिद्धि ने उसकी तरफ देखा। क्या? मैं आपकी खुशी चाहता हूं। अगर आप मुझसे दूर रहकर खुश रह सकती है तो मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर सकती है तो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, चाहे जो भी हो। अर्जुन ने कहा। रिद्धि के दिल में तूफान मच गया। वह जानती थी कि अर्जुन का प्यार सच्चा था, लेकिन यह रिश्ता सही नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और अर्जुन की आंखों में देखा। अर्जुन, तुम्हारा प्यार सच्चा है, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। हमारे इस रिश्ते को हम नहीं निभा सकते, चाहे जो भी हो। हमें इसे भूल जाना होगा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने रिद्धि के फैसले को स्वीकार किया। उसने एक आखिरी बार रिद्धि की आंखों में देखा और फिर धीरे धीरे वहां से चला गया। अर्जुन के जाने के बाद रिद्धि ने खुद को समय दिया और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की। उसने निशांत के साथ अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करने की कोशिश की और अपनी नई जिंदगी को अपनाने का फैसला किया। अर्जुन ने भी खुद को अपने करियर में व्यस्त कर लिया और उस अनकही मोहब्बत को दिल में दफन कर दिया। उसने समझा कि कुछ रिश्ते हमेशा के लिए नहीं होते और उन्हें अपने दिल से मुक्त करना ही सबसे अच्छा होता है। रिद्धि और अर्जुन दोनों ने एक दूसरे से दूर रहकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन उनकी अनकही मोहब्बत हमेशा उनके दिलों में बसी रही। एक ऐसी मोहब्बत जो कभी मुकम्मल नहीं हो सकी, लेकिन जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। समय बीतता गया और अर्जुन ने अपने आप को पूरी तरह से अपने करियर में झोंक दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और वह जल्दी ही अपने क्षेत्र में एक सफल इंजीनियर के रूप में उभर कर सामने आया। लेकिन जितनी ऊंचाइयां उसने अपने करियर में हासिल की, उतनी ही गहराई में वह अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रहा था। वह अपने परिवार से मिलने भी कम ही आता था। इसी बीच निशांत को एक नई नौकरी का प्रस्ताव मिला, जो उसे विदेश में जाने के लिए मजबूर कर रहा था। यह एक सुनहरा मौका था, लेकिन इसमें उसे अकेले ही जाना पड़ता। वह रिद्धि को साथ ले जाना चाहता था, लेकिन रिद्धि का मन अपने देश और अपने घर में ही रमता था। रिद्धि, तुम समझ रही हो ना? यह मौका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, निशांत ने समझाने की कोशिश की। हाँ, मैं समझती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ही खुश हूँ। तुम अपना करियर बनाओ, मैं यही रहूंगी, रिद्धि ने उत्तर दिया। निशांत ने थोड़ी चिंतित होकर कहा, अगर तुम यहाँ अकेली रहोगी तो मुझे चिंता होगी। क्या तुम चाहती हो कि अर्जुन कुछ समय के लिए यहाँ आकर तुम्हारे साथ रहे? रिद्धि के मन में एक हलचल मच गई। वह जानती थी कि अर्जुन के साथ रहना उसके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन निशांत की चिंता भी वह समझ रही थी। ठीक है, अगर अर्जुन आ सकता है तो मैं ठीक हूँ, रिद्धि ने अंततः सहमति दी। अर्जुन को जब यह बात पता चली कि उसे वापस घर जाना होगा और भाभी के साथ कुछ समय बिताना होगा, तो वह खुद को थोड़ा असहज महसूस करने लगा। वह जानता था कि भले ही उसने अपने दिल को समझा लिया हो, लेकिन रिद्धि के सामने आने पर उसकी भावनाएं फिर से जाग उठ सकती थीं। वह हिचकिचाते हुए वापस घर आया। रिद्धि ने भी उसे देखकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन उनके बीच की दूरी महसूस की जा सकती थी। अर्जुन ने महसूस किया कि अब रिद्धि पहले जैसी नहीं थी। वह अब पहले से अधिक गंभीर और समझदार हो गई थी। रिद्धि ने भी महसूस किया कि अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। वह अधिक परिपक्व और जिम्मेदार दिखता था। उनके बीच का संवाद अब पहले जैसा नहीं था, लेकिन एक अनकहा समझौता उनके बीच बना रहा।
अर्जुन और रिद्धि ने अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में वह जज्बात फिर भी झलक जाते थे। अर्जुन ने खुद को रिद्धि से दूर रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन घर की छोटी छोटी बातों में वे फिर से करीब आने लगे। एक दिन जब अर्जुन ने देखा कि रिद्धि अकेली बैठी हुई है और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, तो वह खुद को रोक नहीं पाया। भाभी, आप ठीक है? उसने धीरे से पूछा। रिद्धि ने उसकी तरफ देखा और एक हल्की मुस्कान दी। मैं ठीक हूँ, अर्जुन। बस कभी कभी पुरानी बातें याद आ जाती है। अर्जुन जानता था कि रिद्धि के जीवन में क्या संघर्ष चल रहे थे। वह निशांत के बिना अकेलापन महसूस कर रही थी, लेकिन वह इसे जाहिर नहीं कर रही थी। अर्जुन ने उसके पास जाकर कहा, भाभी, मैं जानता हूं कि आपका अकेलापन आपके लिए मुश्किल है, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूं। रिद्धि की आंखों में एक पल के लिए आंसू आ गए। वह जानती थी कि अर्जुन का यह कहना उसकी परवाह से अधिक था। उसके शब्दों में एक गहराई थी जो उसके दिल के छुपे हुए जज्बातों को दर्शा रही थी। समय के साथ अर्जुन और रिद्धि के बीच की भावनाएं फिर से जाग उठीं, लेकिन इस बार उन्होंने उन भावनाओं को अलग तरह से समझने की कोशिश की। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका प्यार सिर्फ एक आकर्षण नहीं था, बल्कि एक गहरा सम्मान और देखभाल थी जो वह रिद्धि के प्रति महसूस करता था। रिद्धि ने भी महसूस किया कि अर्जुन के प्रति उसकी भावनाएं सिर्फ उसकी अकेलापन दूर करने के लिए नहीं थीं, बल्कि वह अर्जुन को एक खास इंसान के रूप में देखने लगी थी जो उसकी परवाह करता था और उसे समझता था। एक दिन रिद्धि ने अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन, मैंने बहुत सोचने के बाद एक बात समझी है। मोहब्बत सिर्फ किसी के साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा जज्बात है जो किसी के लिए दिल में सम्मान और देखभाल को दर्शाता है। और मैं जानती हूं कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, लेकिन हमें इसे एक अलग दिशा में लेकर जाना होगा। अर्जुन ने उसकी बातें सुनी और उसके हाथ को अपने हाथ में लिया। भाभी, मैं आपके हर फैसले का सम्मान करूंगा। अगर हमारी मोहब्बत को हमें एक नया रूप देना है, तो मैं इसके लिए तैयार हूं। अर्जुन और रिद्धि ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने का फैसला किया। उन्होंने अपने जज्बातों को समझदारी से संभालने का निश्चय किया और एक दूसरे के साथ एक मजबूत दोस्ती का रिश्ता बनाया। रिद्धि ने महसूस किया कि अर्जुन उसकी जिंदगी में हमेशा एक खास जगह बनाए रखेगा, लेकिन वह उस जगह को एक ऐसे रिश्ते में बदलने नहीं देगी जो उनके जीवन को और मुश्किल बना दे। अर्जुन ने भी अपने दिल को समझाया और रिद्धि की खुशी में अपनी खुशी खोजने की कोशिश की। जब निशांत वापस आया, तो उसने देखा कि रिद्धि और अर्जुन के बीच की खामोशी अब खत्म हो चुकी थी और उनकी दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई थी। उसे यह देखकर सुकून मिला कि उसकी अनुपस्थिति में घर का माहौल फिर से सहज हो गया था। अर्जुन ने भी अपने जीवन में एक नया मोड़ लिया। उसने रिद्धि के साथ बिताए समय को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। अर्जुन और रिद्धि ने अपने जीवन में अलग अलग रास्ते चुने, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए एक खास जगह हमेशा बनी रही। इस कहानी का अंत शायद उन प्रेम कहानियों जैसा नहीं था जो हमेशा के लिए साथ रहने की बात करती है, लेकिन यह एक ऐसी मोहब्बत की कहानी थी जिसने दोनों को उनके जीवन के असल मकसद को समझने में मदद की। अर्जुन और रिद्धि ने अपने जज्बातों को समझदारी से संभाला और अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की। उन्होंने अपने रिश्ते को एक नया नाम दिया, सम्मान, दोस्ती और सच्चाई। यह कहानी उन अनकही मोहब्बतों की थी जो भले ही अधूरी रह जाती है, लेकिन अपने पीछे एक गहरी छाप छोड़ जाती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।